सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल पर। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए उस सबकी नई क्लास है। और आज का दोस्तों टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल। ठीक है दोस्तों, देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों बन सकते हैं मैं सारे कवर कर रहा हूँ लगातार। ठीक है दोस्तों, उसी कड़ी में आपका ये नया टॉपिक है। दोस्तों देखिए, पर्यटक स्थल भी आपका बहुत ही चुनिंदा टॉपिक में से एक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पूरी वीडियो देखनी है। और दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, फिर अगर आपको कोई भी पर्यटक स्थल पूछा जाता है तो दोस्तों आपका फिर मिस नहीं होने वाला। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो तो चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए हम लोग आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 की जितनी भी क्लासेस आपको मिली हैं, तो उसका दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों आज की आपकी क्लास स्टार्ट है। भारत के प्रमुख स्थल, दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्थल बन सकते हैं उन सबको शामिल किया गया। तो बिल्कुल आपको पूरी वीडियो दोस्तों देखनी, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपका है राष्ट्रपति भवन। दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो आपका है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इजी भी है, बहुत लोगों को पता भी होगा। फिर दोस्तों इसके बाद आपका ताजमहल। दोस्तों ताजमहल भी आपको पता होगा, जो है ये आगरा में है। दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश में आपका ताजमहल है। और अगर दोस्तों बात करते हैं इसको किसने बनवाया था, तो इसको दोस्तों शाहजहाँ ने जो है अपनी पत्नी मुमताज़ के नाम पर बनवाया था, मुमताज़ की याद में। ठीक है, तो दोस्तों आपका ताजमहल आगरा हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका एलोरा की गुफाएँ हैं। दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं आपकी हैं ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। और दोस्तों यहाँ अगर बात दोस्तों करते हैं टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में दोस्तों आपकी टोटल 34 गुफाएं हैं। ठीक, फिर अगला है दोस्तों मौन के टावर। दोस्तों मौन के टावर भी आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर दोस्तों अगला आपका है अमरनाथ गुफा। दोस्तों अमरनाथ की जो गुफा आपकी ये आपकी जम्मू और कश्मीर में है। और दोस्तों आपका वैष्णो देवी मंदिर, दोस्तों वैष्णो देवी जो मंदिर है आपका ये भी आपका जम्मू और कश्मीर के कटरा प्रांत में स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला दोस्तों आपका है फोर्ट विलियम। दोस्तों फोर्ट विलियम जो आपका है ये आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। और दोस्तों अगर बात करते हैं इसका जो है निर्माण कब हुआ था, तो इसका दोस्तों निर्माण आपका 1781 के आसपास हुआ था। और दोस्तों एक इंग्लैंड के राजा थे विलियम तृतीय, उन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका जो है निर्माण कराया गया था। फिर दोस्तों अगला आपका है जंतर मंतर। दोस्तों जंतर मंतर आपका जो है ये दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, आपको पता भी होगा जंतर मंतर पे दोस्तों अधिकतर धरने होते रहते हैं। तो ये जंतर मंतर दोस्तों का जो है दिल्ली में है। फिर दोस्तों अगला आपका है इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट भी आपका दिल्ली में है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, अधिकतर लोगों को पता होगा कि इंडिया गेट दोस्तों आपका दिल्ली में है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें दोस्तों बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसको दोस्तों आपको याद रखना कि इंडिया गेट जो आपका दिल्ली में है, लेकिन अगर बात आती है गेटवे ऑफ इंडिया की, दोस्तों वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, फिर दोस्तों देखिए आपका ये बच गया अजंता की गुफाएं। दोस्तों अजंता गुफाएं जो आपकी ये भी आपकी जो है महाराष्ट्र में है। दोस्तों जितनी भी आपकी गुफाएं हैं, जैसे आपकी एलोरा गुफाएं हैं, अजंता गुफाएं हैं, दोस्तों अधिकतर ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर अगला दोस्तों आपका है जल महल। दोस्तों जल महल आपका कहाँ पर है? दोस्तों जल महल आपका जयपुर जो है राजस्थान में है। मतलब जयपुर जो आपका राजस्थान में है, दोस्तों आपका जल महल जयपुर में है। फिर दोस्तों आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर आपका जो है अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, फिर आ गया दोस्तों आपका बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो आपका है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में आपका ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है। और इसका दोस्तों अगर बात करें निर्माण किसने कराया था, तो इसका दोस्तों निर्माण आपका जो है 1602 ईस्वी के आसपास जो है अकबर ने कराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका बुलंद दरवाज़ा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको डिटेल में कवर कर दिया। फिर दोस्तों अगला आपका है पंचमहल। दोस्तों पंचमहल जो आपका है ये भी दोस्तों आपका जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका है अगला गोल गुंबज। दोस्तों गोल गुंबज जो आपका है ये आपका कर्नाटक में है। दोस्तों कर्नाटक के जो है बीजापुर में आपका ये स्थित है। फिर दोस्तों अगला आपका है मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु मदुरई में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु मदुरई में दोस्तों आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है। फिर दोस्तों आपका आगे है चार मीनार। दोस्तों चार मीनार अभी कहाँ है, तो ये दोस्तों आपकी हैदराबाद में है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बिरला मंदिर, वो भी आपका जो है हैदराबाद में है। दोस्तों बिरला मंदिर और चार मीनार दोस्तों दोनों आपके जो है हैदराबाद में है। फिर दोस्तों आपका अगला है वेंकटेश्वर मंदिर। दोस्तों वेंकटेश्वर मंदिर जो आपका है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दोस्तों ये आपको याद रखना है कि वेंकटेश्वर मंदिर आपका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। फिर दोस्तों आपका कुंडा दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों गोलकुंडा आपका जो है ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, गोलकुंडा भी आपका जो है इजी है, लेकिन दोस्तों कई बार जब पूछा गया है तो गोलकुंडा दोस्तों आपका हैदराबाद में है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आपका दोस्तों आपका है मरीन बीच। दोस्तों मरीन बीच आपका कहाँ पर है?
तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में है। और इसके बाद दोस्तों लाल बाग गार्डन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं तो आपका ग्वालियर किला दोस्तों कहाँ पर है, दोस्तों ग्वालियर किला आपका जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। देखिए ग्वालियर किला आपका मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों देखिए आपको जितनी भी क्लासें दी जा रही हैं टॉपिक वाइज, इन सब क्लासों को दोस्तों आपको जरूर देखना है। बहुत ही चुनिंदा टॉपिक दोस्तों कराए जा रहे हैं आपको हैं। बिल्कुल दोस्तों इस बार आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी अच्छा खासा पूछा जा सकता है। तो उसी बेस पे दोस्तों आपको क्लासें दी जा रही हैं जिस बेस पे आपको पूछे जाने की संभावना अधिक है इन टॉपिक से। और देखिए दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कराया जाएगा दोस्तों। होली के बाद आपका नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें दोस्तों आपका एग्ज़ाम डेट आ सकती है, ठीक है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम बहुत डिले नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। भले ही दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, लेकिन बहुत डिले नहीं जाएगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से दोस्तों करते रहिए। और दोस्तों देखिए हमारी टीम ने आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही शानदार पूरा क्रैश कोर्स बनाया है, जिससे दोस्तों आपको लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों उस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आपका पूरा क्रैश कोर्स है, विजय क्रैश कोर्स फॉर एचसी ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए। अब दोस्तों देखिए आपके बिल्कुल एग्जाम को बेस बना के बनाया गया कोर्स है। आपको दोस्तों पता है इस बार आपका जीके में ऑल चैप्टर पूछे गए हैं, सिर्फ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से इस बार काम नहीं चला है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, मैंने सारे चैप्टर पे कवर कर दिए हैं दोस्तों। जितने भी चैप्टर होते हैं उन सब के दोस्तों टॉप 500 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक के, पॉलिटी के, कंप्यूटर के दोस्तों, स्टैटिक जीके के, सब के दोस्तों को टॉप 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम के बेस पे बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है कि आप डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, आपको चुनिंदा पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पढ़ना है दोस्तों। मैंने हर एक चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको शामिल कर दिया है। अगर उसको आपने सारा पढ़ लिया तो बिल्कुल आपका इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आप यहाँ पर आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 से 12 नंबर का आपका वोकैब का पोर्शन आने वाला है। तो दोस्तों मैंने पूरे यहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस सब कुछ दोस्तों मैंने शामिल करते हैं यहाँ पर। अगर आपने दोस्तों पूरी पीडीएफ पढ़ ली तो यहाँ से दोस्तों फंसने की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए आपका हिंदी, दोस्तों हिंदी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी के मैंने ऑल चैप्टर कवर कर दिए हैं दोस्तों। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ दोस्तों है। अगर आपने दोस्तों पूरी पीडीएफ पढ़ ली तो बिल्कुल आपका दोस्तों बहुत बेटर स्कोर होने वाला है। और दोस्तों आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना भी पड़ेगा अगर आपको मेरिट में हाई नंबर लाने हैं तो। और इसके अलावा दोस्तों आपको एनटीए के न्यू पैटर्न के बेस पे शानदार दोस्तों 5 फुल प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना लास्ट टाइम पर दोस्तों, जिससे आप जान पाए कि आपकी क्या एक्यूरेसी और दोस्तों किस टाइप से आप एग्जाम देंगे। इस बेस पे दोस्तों आपको 5 फुल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो इतना कुछ दोस्तों आपको मैं देने वाला हूँ बहुत ही कम प्राइस पे दोस्तों। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों बनाया गया कोर्स है कि आप लोग अच्छे से इस पे कर पाएँ दोस्तों। इसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ पे करना है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आप लास्ट टाइम पे लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है क्रैश कोर्स। अब कैसे लेना है ये भी मैं बता दूँ आपको। देखिए दोस्तों ये आपका फ़ोनपे नंबर है नीचे, और दोस्तों यही आपका व्हाट्सअप नंबर है। आपको क्या करना है, पहले दोस्तों इसी फ़ोनपे नंबर पे आपको एक 99 रुपीज़ का फ़ोनपे कर देना है, और उसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है। तुरंत दोस्तों आपको पूरा कोर्स व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लास्ट टाइम पे लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला आपका है मेहरानगढ़ किला दोस्तों। मेहरानगढ़ का आपका किला दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान जोधपुर में है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला आपका है दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों। दिलवाड़ा मंदिर भी आपका जो है राजस्थान में है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों का कहाँ पर, तो राजस्थान में है। और विजय का टावर दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों ये भी आपका राजस्थान में है। विजय का टावर दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। फिर दोस्तों अगला आपका है पुष्कर झील दोस्तों। पुष्कर झील भी आपकी अजमेर राजस्थान में ही है, ठीक है दोस्तों। पुष्कर झील भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो पुष्कर झील दोस्तों कहाँ पर आपकी है, तो ये आपकी अजमेर में है, ठीक है। फिर अगर दोस्तों बात करते हैं जूनागढ़ किला कहाँ पर है, दोस्तों जूनागढ़ का किला भी आपका बीकानेर में है दोस्तों। किला जो अधिकतर है ना, अधिकतर दोस्तों किला आपके जो हैं आपको राजस्थान में मिलेंगे, ठीक। फिर दोस्तों अगला आपका है बिरला मंदिर दोस्तों। बिरला मंदिर कहाँ पर आपका है दोस्तों, बिरला मंदिर भी आपका जयपुर राजस्थान में है। फिर दोस्तों अगला आपका हवा महल है दोस्तों। हवा महल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। हवा महल भी आपका जयपुर राजस्थान में ही है। फिर दोस्तों आपका चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील कहाँ पर आपकी है दोस्तों, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। फिर दोस्तों अगला आपका है विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों। विक्टोरिया मेमोरियल जो ये है आपका, ये भी आपका जो है कोलकाता में है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों आपका कोलकाता में है। और दोस्तों अगर बात करते हैं डल झील की, तो डल झील दोस्तों आपकी है श्रीनगर में, ठीक है। डल झील दोस्तों आपकी कहाँ पर है, श्रीनगर में है। दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, अकबर का मकबरा भी आपका जो है आगरा में है, ठीक है।
तो अकबर का मकबरा जो है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। और अगर दोस्तों बात करते हैं एलिफेंटा गुफा कहाँ है, दोस्तों मैंने पहले कहा जितनी भी गुफाएं आपकी अधिकतर आएंगी आपकी महाराष्ट्र में मिलेंगी, चाहे आपकी एलोरा की गुफा हो, चाहे अजंता की गुफाएं हो, चाहे एलिफेंटा की दोस्तों गुफा है, ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक हिंट के लिए कि दोस्तों गुफाएं आपको अधिकतर जो महाराष्ट्र में मिलेंगी, और दोस्तों अगर किला आते हैं तो अधिकतर किला दोस्तों आपका जो है राजस्थान में होंगे। फिर दोस्तों आपका लोटस मंदिर है, लोटस मंदिर आपका कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका लोटस मंदिर दिल्ली में है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला है आपका लाल किला। दोस्तों लाल किला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बहुत इजी भी है दोस्तों, अधिकतर लोग जानते भी होंगे लाल किला कहाँ है। तो लाल किला दोस्तों भी आपका दिल्ली में है। फिर दोस्तों आपका अगला है शालीमार बाग। दोस्तों शालीमार बाग आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। फिर अगला दोस्तों आपका राजघाट है, दोस्तों राजघाट भी आपका दिल्ली में है। फिर दोस्तों आपका अगला है हावड़ा पुल। दोस्तों हावड़ा पुल कहाँ पर है, दोस्तों ये आपका कोलकाता में है। हावड़ा पुल दोस्तों कहाँ पर है, तो आपका ये कोलकाता में है। फिर दोस्तों अगला आपका जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ पर है, दोस्तों ये उड़ीसा में है। फिर दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ पर है, दोस्तों कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। ठीक है, फिर दोस्तों हुमायूं का अकबरा कहाँ पर है, दोस्तों हुमायूं का अकबरा आपका दिल्ली में है। ठीक है, और जामा मस्जिद दोस्तों ये भी आपकी दिल्ली में है, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट आपकी है। जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार दोस्तों तीनों आपकी दिल्ली में ही है। फिर दोस्तों आपका हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है, दोस्तों हैंगिंग गार्डन आपका जो है मुंबई में है। फिर दोस्तों अगला आपका शाही चश्मा कहाँ पर है, तो शाही चश्मा दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। शाही चश्मा दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये जम्मू और कश्मीर में आपका है। फिर दोस्तों आपका अगला है बिड़ला तारामंडल। दोस्तों बिड़ला तारामंडल दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता में है। और सेंट पॉल कैथेड्रल दोस्तों कहाँ पर आपका है, तो ये भी दोस्तों आपका कोलकाता में है। फिर दोस्तों अगला आपका सूर्य मंदिर है, दोस्तों सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका जो है उड़ीसा कोणार्क में स्थित है। दोस्तों ये गलत लिख गया, कोणार्क लिख गया है दोस्तों, उड़ीसा कोणार्क। ठीक है दोस्तों, कोणार्क में आपका ये मंदिर स्थित है। तो दोस्तों मैंने जितने भी हमको इम्पोर्टेंट बन सकते हैं पर्यटक स्थल उन सबको मैंने करा दिया है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको इन सारे को देख के जाना है। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लास्ट टाइम पर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको दोस्तों मेरा जो क्रैश कोर्स बनाया गया है उसको दोस्तों बिल्कुल आपको एग्जाम बेस पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हर एक टॉपिक कवर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स दोस्तों लास्ट टाइम पर रहने वाला है। दोस्तों आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और दोस्तों आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा है। जॉब दोस्तों आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने स्टेज 1 क्लियर किया है तो बिल्कुल दोस्तों आप जी जान से लगिए, स्टेज 2 अगर आपने क्लियर दोस्तों कर लिया तो आपकी एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।